हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2018 की पोस्ट वाइज कट ऑफ, जिसमें हमने पिछली वीडियो में कवर किया है डबल ए और जेएसओ की और सीजीडीए अकाउंटेंट की ऑडिटर की। तो अब इस वीडियो में देखेंगे टीए सीबीआईसी और टीए सीबीडीटी की कट ऑफ, जो हमने प्रिडिक्ट की है रैंक एनालिसिस के बेस्ड पर। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन पर क्लिक करके देख सकता है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टीए सीबीआईसी के बारे में। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, 2016 में जो वैकेंसीज थी वो 383 थी और उसके बाद उसकी कट ऑफ जो गई थी वो 513.5 गई थी। तो उसमें जो रैंक थी उसकी लास्ट कैंडिडेट की वो आप देख सकते हैं 5500 के करीब थी। वहीं अगर मैं बात करूं सीजीएल 17 की, ठीक है, तो सीजीएल 17 में आप देखेंगे 477 वैकेंसी 477 वैकेंसीज थी और 524.25 लास्ट कट ऑफ गई थी। तो गाइज एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जितनी ये वैकेंसीज आपको दिख रही हैं इसमें से कुछ वैकेंसीज माइनस भी होती हैं। अभी मैं वो बताऊंगा आपको कैसे। अब अगर सीजीएल 18 की बात करें तो इसमें 1500 वैकेंसीज ऑडिटर की, जनरल की और 217 एसएसए क्लर्क की यूडीसी की। उसकी वजह से शायद थोड़ी कट ऑफ में गिरावट आ सकती है टीए सीबीआईसी की पोस्ट में। अब बात करें अगर सीजीएल 18 की, तो इसमें वैकेंसीज कितनी है? 466। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, जिसमें एक्स सर्विसमैन, वीएच, ओएच ये कैटेगरीज आती हैं, जिसकी वजह से वैकेंसीज रिड्यूस हो जाती हैं। तो जो सीजीएल 16 में हुआ वो 346 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, यानी कि 40 के करीब लगभग वैकेंसीज यूआर की, एक्स सर्विसमैन और ईडब्ल्यू उसको गई है, ओएच वी एच को। सेम 18 में होगा, 130 है, तो हम मान के चलते हैं 100 वैकेंसीज ईजिली एक्स सर्विसमैन ओएच वी एच में जाएंगी हॉरिजॉन्टल। और ज़्यादातर लोग यूआर के होते हैं, इसलिए यूआर की वैकेंसीज डिडक्ट हो जाएंगी, बाकी बचे हुए ओबीसी के। तो आप देखेंगे 370 ही वैकेंसी रह जाएंगी सिर्फ। सेम केस सीजीडी ऑडिटर में होगा, तो उसमें भी कट ऑफ इसलिए थोड़ी हाई जाएगी। तो इसकी कट ऑफ अगर हम देखें 547 से 48 के करीब जाएगी यूआर कैटेगरी की। तो मैं आपको बता दूं, जब पूरी एनालिसिस करते हैं तो उसमें सारे फैक्टर्स को लिया जाता है, जिसमें कि एक फैक्टर ये भी है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का। जिसको नहीं पता है वो देख सकते हैं लास्ट ईयर्स की कट ऑफ और कौन सा कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है, वो भी कितने मार्क्स वाला। तो यहाँ पर मैं बताऊँ, जिसके 487-88 मार्क्स है वो ईजिली सेफ है अगर वो 60 स्कोर करता है। गाइज ये स्कोर टोटली वेरिएबल होता है। अगर आपके मार्क्स 480 भी है तो क्या पता आपके मार्क्स 67 आ जाए। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कम है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। टीयर 3 में लक चलेगा। मैं फिर बता देता हूँ कि लक बहुत ज़्यादा चलेगा राइटिंग कैपेबिलिटी के बाद। अगर इसको दूसरे वे में कंसीडर करें तो एससी कैटेगरी में 84 वैकेंसीज है। अब एससी में 84 16 में वैकेंसी थी 2016 में, तो उसकी जो आप देखेंगे जो कट ऑफ गई थी वो 455 गई थी। अब देखेंगे उसकी वैकेंसीज तो 156 है। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको कि 1723 कैंडिडेट, 1723 वैकेंसीज है एससी कैटेगरी में। 423 वाले की रैंक करीब 1800 होगी। तो आप देख सकते हैं 423 की अगर 1800 रैंक होगी, क्योंकि 433 पे ऑफिशियल बताया गया 1200 रैंक है, 1300। तो आप देख सकते हैं 423 पे अगर 1800 मानते हैं तो यहाँ पर अगर मैं उसमें 423 एक नंबर चलो गिरा देते हैं कि यूडीसी की वैकेंसीज की वजह से, तो 422 के करीब मान लेते हैं इतनी रैंक वाला टीए सीबीआईसी लेगा। फिर कंपटीशन का 5 नंबर मैंने जोड़ दिए, 427 प्लस 60, तो आप देख सकते हैं 487 बैठेगी। वहीं उससे अगर कंपेयर करें यूआर की तो 60 एडिशनल, क्योंकि एससी और यूआर में डिफरेंस 60 नंबर का आएगा। तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 60 मार्क्स ऐड करने में 547-48 टीए सीबीआईसी बनती है। दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि पिछली वीडियो में ऐसा हुआ था, काफ़ी लोगों ने बोला कि कट ऑफ ज़्यादा गई है, उन्हें अच्छा नहीं लगा, डिसलाइक कर रहे हैं। बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आपके नंबर अगर कम भी है, आपके 490 भी, क्या पता आपके 70 मार्क्स आ जाए, तो आपको वो पोस्ट मिल सकती है। यही अगर मैं टी ए सीबीआईसी की बात करूँ दोबारा, तो आप देखेंगे ओबीसी की कट ऑफ सीबीआईसी में 535-36 रहेगी। इसका रीज़न है कि सीबीडीटी में इस बार ओबीसी की ज़्यादा वैकेंसीज है। जो मैंने सीबीडीटी लिखा है वो इस वजह से लिखा है क्योंकि ओबीसी में सीबीडीटी की बहुत वैकेंसीज है, डबल है ऑलमोस्ट। तो इसलिए सीबीडीटी की वजह से ओबीसी की कट ऑफ में नॉर्मल से कम डिफरेंस दिखेगा। मतलब नॉर्मल 10 मार्क्स का होता है, तो इसमें 13-14 मार्क्स का आपको दिखेगा यूआर और ओबीसी के बीच में। एसटी की बात करूँ मैं तो एसटी की 462 के लगभग जाएगी, तो 402 वाला इजीली सेफ है अगर 60 मान के चल रहे हैं आप एवरेज। तो गाइज मैं आपको बता दूं
कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब देखेंगे हम इसके बाद TA-CBDT की। तो गाइज TA-CBDT की अगर मैं बात करूँ, उसकी भी सेम रैंक एनालिसिस पे की है और SC की रैंक भी मैंने कंसिडर करके उसके हिसाब से भी निकाला है। तो कट ऑफ प्रिडिक्शन के लिए देखेंगे पहले 16 में वैकेंसीज कितनी थी और कट ऑफ कितनी थी। 16 में 609 थी और 474 UR को मिली। तो आप देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा हॉरिजॉन्टल को गई है पोस्ट UR से। फाइनल कट ऑफ जो इसकी गई थी वो 516 गई थी, जिसमें 457 वाला इजीली ले गया था 60 मार्क्स अगर आप कंसीडर करें। 18 में वैकेंसी 453 है और 153 हॉरिजॉन्टल की है। तो इसमें से लगभग मैं बताता हूँ आपको 100 वैकेंसीज तो आप निकाल के ही चलिए, क्योंकि 100 ईजिली UR कैंडिडेट्स होंगे जो OH-VH में होंगे और ESM में होंगे। तो 350 वैकेंसीज है सिर्फ, ऐसा नहीं कि बहुत सारी वैकेंसीज हैं। आप सोचें ऐसी CGT ऑडिटर में था 1500 वैकेंसीज है तो 150-200 उसमें से काट के चलिए। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ CGL 17 की तो 529.5 गई थी। वहीं अगर हम देखेंगे 529.5, अगर मैं इस एनालिसिस के हिसाब से चलूँ 350 वाला CGL 18 में अगर वैकेंसीज है CGL 18 के लिए तो 6700 रैंक पर मैंने देखा है, 6700 रैंक के आसपास पर 490 वाला कैंडिडेट होगा। 490 से ज़्यादा वाला ही होगा, ये भी बता दूँ आपको। तो 490 पर अगर है वो तो 60 भी लेके चल रहे हैं, फिर भी 550 बनती है TA-CBDT की। बट अगर SSA की बात करें, उसकी वैकेंसीज है UDC की, वो भी जनरली दिल्ली में होते हैं, इसलिए हो सकता है कि उस क्लर्क की वैकेंसी की वजह से इसकी 2-3 नंबर वेरी कर जाए। तो 549 के लगभग इसकी जा सकती है। तो 549 से 551 वेरी करेगी गाइस इसकी, मैं बता दूँ। अगर SC की बात करें तो 16 में 167 थी, 17 में 301, अब 18 में फिर से 159 है। तो इसकी कट ऑफ 17 में जो गई थी वो 470 गई थी। तो आप देख सकते हैं कि 1723 कैंडिडेट है और मैंने अभी आपको बताया 1800 पर रैंक कितनी होगी वो आप देख सकते हैं 423। तो यहाँ पर अगर TA-CBDT चाहिए तो 426-28 वाला बंदा सेफ है OBC में और SC में। तो 488-90 वाले को ईजिली TA-CBDT मिल जाएगा SC कैटेगरी में। तो इसलिए उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतने मार्क्स स्कोर कर जाते हैं 488 + 60, मतलब कि 548 जनरल कैटेगरी में, क्योंकि SC की 60 नंबर का डिफरेंस आएगा 2400 ग्रेड पे में। तो अगर 548-49 है आपके तो आपको TA-CBDT इजीली मिल जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ OBC की, तो OBC की आप देखेंगे ऑलमोस्ट जनरल के बराबर वैकेंसीज है TA-CBDT की, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है इसकी कट ऑफ रिड्यूस करने के लिए। तो हो सकता है इसकी कट ऑफ 534-35 ही जाएगी। जो मैं 537 लिख रहा हूँ वो तो सेफर साइड लिख रहा हूँ, क्योंकि इसकी कट ऑफ CBIC के बराबर भी जा सकती है जो CBIC के TA की जाएगी। 1 मार्क्स का फ़र्क देखने को मिल सकता है, सिर्फ 1 मार्क्स का, ओनली 1 मार्क्स डिफरेंस। अगर ST कैटेगरी की बात करें तो ST में से आप 25 नंबर के आसपास डिफरेंस लेके चलिए SC से, जो ट्रेंड फॉलो करता हुआ आ रहा है। तो ST की अगर मैं बात करूँगा तो 464 के अराउंड पे आपको ये मिल जाएगी ये पोस्ट TA-CBDT। तो अगर आपके मार्क्स 404-405 आ रहे हैं और 60 में एवरेज मान लूँ तो आपको ये पोस्ट ईजिली मिल जाएगी। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, किसी को भी ऐसा लगता है कि हम कट ऑफ ज़्यादा बता रहे हैं ऐसा है, तो आप फाइनल में देखना, उसके बाद डिसाइड करना कि हमने क्या बताया था और क्या नहीं बताया, कि आपको चैनल पर रहना या नहीं लेना। अभी आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं तो, अगर आप Tier 3 में ज़्यादा स्कोर करते हैं तो। ये सेफर साइड के लिए, ऐसा नहीं कि आप मन में सोच लें आपको वैकेंसी पोस्ट मिल जाएगी। अब मैं अगर बात करूँ SSA UDC की, तो ये सेक्रेटरीट्स में होती है और मिनिस्ट्रीज़ में होती है। इसकी वीडियो में मैं अगली वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर कि क्या कहाँ इसकी पोस्टिंग होती है, क्या प्रोफाइल है इसका। उससे पहले मैं आपको बता दूं 16 में इसकी वैकेंसीज बहुत कम थी, 17 में भी बहुत कम थी। तो इसकी कट ऑफ जो है TA-CBDT से 3-4 मार्क्स 5 मार्क्स ज़्यादा जाती थी। पर अगर 18 में देखें तो इसकी 271 वैकेंसीज है जनरल की, CBDT के ऑलमोस्ट बराबर है और इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है जनरली दिल्ली में। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो इसकी कट ऑफ हो सकता है TA-CBDT के बराबर ही जाए या 1-2 मार्क्स ज़्यादा जा सकती है, इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। तो 550 के अराउंड ही ये भी रहेगी। OBC की अगर मैं बात करूं तो OBC में फिर आप देखेंगे 10-12 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट CBDT की ज़्यादा वैकेंसीज है तो उस वजह से 536-37 इसकी जा सकती है। SC कैटेगरी में बात करें तो वही 60 मार्क्स का डिफरेंस मान के चलिए, तो 60 का अगर डिफरेंस ले लेते हैं तो इसकी 490 के अराउंड जा सकती है, 489-490 के करीब SC की। तो अगर आपके OBC में मैं बता दूँ 477-80 मार्क्स आ रहे हैं और जनरल में 487, तो आप सेफ हैं। वहीं SC में अगर आपके
422 मार्क्स आ रहे हैं तो भी आपको ये पोस्ट मिल सकती है 422 वाले को भी। तो 422 वाला अगर स्कोर कर जाता है 62 63 तो वो इजीली ले जाएगा इस पोस्ट को। 490 के अराउंड रहेगी, 488 90 इस तरीके से वेरी करेगी, 85 से 90। तो 420 423 इस टाइप के मार्क्स हैं, तो आप अगर 60 65 के बीच में लाते हैं तो आपको मिल सकती है। अब अगर मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी की, तो एसटी की आपको पता है 20 से 25 नंबर फिर इसमें डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर इसकी कट ऑफ कितनी चली जाएगी गाइस, 470 और 465 के अराउंड या 460 के अराउंड, क्योंकि एसटी में आप देखेंगे इस जो वैकेंसीज है वो 35 है, इस वजह से इसकी कट ऑफ इस रेंज में वेरी करेगी। तो 400 अगर आपके स्कोर है तो आप ये पोस्ट ले सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कुछ क्वेरीज के बारे में, जैसे हमने पिछली आरटीए लगाई थी उसमें क्वेश्चन थे कि एसएससी की रिपोर्ट पब्लिश के बारे में। तो गाइस हमने बताया था उसमें कि एसएससी 31 जुलाई तक पब्लिश कर देगा, बट अब कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी, कमेटी रिपोर्ट सबमिट कर देगी, ये रिप्लाई था। तो अब मैं बता दूं एसएससी से पब्लिश कर सकते हैं 31 जुलाई तक। तो आप वेबसाइट चेक करते रहना, हो सकता है पब्लिश हो जाएगी या फिर 5-10 दिन डिले हो सकता है मैक्स एट मैक्स। अगर मैं बात करूँ रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, तो रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट 31 अगस्त तक डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अगर अगर जो यूएफएम की रिपोर्ट है वो आपके फेवर में रही तो, क्योंकि फिर कोई डिले नहीं होगा, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं होगी, कोई केस वेस का इतना पंगा नहीं होगा। तो फाइनल 31 अगस्त तक आ जाएगा टीयर 3 का। अगर रिपोर्ट फेवर में नहीं आई और क्या करना है, पहली बात तो ये होगा कि रिजल्ट डिले हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग होंगे जो कुछ ना कुछ कोर्ट में इसके लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो ग्रीवेंस वगैरह फाइल करें या कुछ भी ऐसी चीज़ें करेंगे, उसकी वजह से डिले हो सकता है अगर रिपोर्ट फेवर में नहीं आए, और करना भी चाहिए। तो मास लेवल पर अगर आप ये चीज़ें करते हैं, ग्रीवेंस फाइल या फिर डेटा लेते हैं एसएससी से क्यों ऐसा हुआ है, ये सब चीज़ें ट्विटर पर कैंपेन करते हैं, तो हो सकता है कुछ इम्पैक्ट पड़े। अब अगर मैं बात करूँ CGL 19 की, तो गाइज अगर आप अपना नॉर्मलाइज स्कोर की रैंक जानना चाहते हैं CGL 19 की, तो आई बटन पर क्लिक करना। पिछली वीडियो में हमने रैंक एनालिसिस की है, उसमें आप देख सकते हैं कि आपकी रैंक CGL 19 में कितनी है आपके स्कोर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर दिस। थैंक यू सो मच।